विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप गाइड में स्वागत है। कक्षा 11वीं की बात करें जिसमें हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 3.3 एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे थे 3.3। पिछली क्लास में हमने इसके 6 सवाल पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? 6। अब अगला सवाल है 7वां सवाल। कौन सा सवाल है? 7वां सवाल। 7वां सवाल आपको दे रखा है कि ये सवाल है, आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट सिद्ध करके बताने हैं। ठीक है, तो हम इसके देखो सॉल्यूशन करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस प्रश्नावली में अगर आपको फॉर्मूले याद है तो प्रश्नावली बहुत ईजी होगी। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लिख लिख याद करने की कोशिश करना। अब देखो मैं लेता हूँ यहाँ से LHS पार्ट। लेने पर LHS पार्ट लेते हैं तो मैं ये लिख रहा हूँ, देखना कि 10 π/4 - x प्लस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 10 π - x हो गया। अब आपको ये देखो 10a - b का फॉर्मूला नजर आ रहा है, a + b का फॉर्मूला नजर आ रहा है। मैं देखो फॉर्मूले लिख रहा हूं इधर, फॉर्मूला लिख रहा हूं इधर, देखना क्योंकि 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है कि 10a + b का फॉर्मूला होता है कि 10a + 10b यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -10a और 10b। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ये इसके दोनों फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे। देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ। देखो ऊपर वाले में कौन सा प्लस वाला लगेगा, नीचे वाले में कौन लगेगा माइनस वाला। तो ऊपर देखो 10a का वैल्यू कितनी है π/4 है, प्लस 10b की वैल्यू कितनी है x बटा 1 - 10 π/4 और 10x। ये हो गया मेन बटा यहाँ पर आएगा। फिर क्या है माइनस वाला लगेगा तो 10 π/4 माइनस क्या हो जाएगा 10x बटा में क्या होगा 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। ठीक है, अब देखो बहुत इजी सवाल है, ये बहुत इजी है। 10 में π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ नहीं कि 1 + 10x, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 10x, नीचे क्या होगा 1 - 10x, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब देखो मैं यहाँ पर मेन बटा यहाँ पर लगा रहा हूँ, मेन बटा मैंने यहाँ पर लगा दिया। आगे देखो 10 π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस क्या हो गया 10x, क्या हो गया 10x। ठीक है, आगे देखो नीचे क्या हो जाएगा 1 + 10x, 1 प्लस क्या हो गया 10x। अब देखो ये 10x कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये बीच वाले बीच में आपस में क्या हो जाएंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 1 + 10x इंटू 1 + 10x। ये हो गया बटा 1 - 10x, 1 माइनस क्या हो गया 10x। अब ये सेम चीज है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 + 10x बटा 1 - 10x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। आपको ये तो सिद्ध करना था कि 1 + 10x बटा 1 - 10x का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो नीचे लिख देना आता है LHS पार्ट बराबर क्या हो जाएगा RHS पार्ट। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आपको सीधा फॉर्मूला ही लगाना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल है देखो 8वां सवाल है। कौन सा सवाल है 8वां सवाल है। 8वें सवाल में आपको दे रखा है, ये सवाल दे रखा है जिसमें आपको सीधा क्या करना है इसका सॉल्यूशन करना है। इसमें भी आपको पता है फॉर्मूले लगेंगे, कौन से लगेंगे फॉर्मूले। तो मैं लिखूंगा कि LHS पार्ट लेने पर LHS पार्ट दूंगा तो आपको पता है ये फॉर्मूला है कि cos π + x क्या होता है -sin x होता है। क्या होता है -sin x होता है। और क्या होता है और क्या हो जाएगा कि cos -x है, तो cos -x क्या होता है cos x होता है। cos -x क्या होता है cos x होता है, ये आपने पढ़ा है। आगे क्या है कि sin π - x है, ये क्या होता है -sin x होता है। क्या होता है -sin x होता है। और ये क्या होता है कि cos π/, x है, ये किस में चेंज हो जाएगा sin x में। किस में होता है sin x में होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, बस ये मान यहाँ पर पुट आउट करना है, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चूंकि इसलिए अब देखो यहाँ पर आपको क्या रखना है, सीधा मान रखना है। तो मान रखो, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा माइनस साइन एक्स, कितना होगा, सॉरी यहाँ पर कोस आएगा, ठीक है, तो कोस एक्स आएगा, क्या आएगा, कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स बटा माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स बटा साइन एक्स का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर। कोस अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोस अपॉन साइन एक्स होता है कोट एक्स, क्या होता है, कोट एक्स, कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, कोट एक्स स्क्वायर। हमें ये तो प्रूव करना था, यानी एलएचएस पार्ट बराबर क्या आ गया रहा है, आरएचएस पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, वेद ही इजी क्वेश्चन था, ये वेद ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको सीधा क्या रखना था, मान रखना था। अगला देखो 9वां सवाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 9वां भी। आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि आपका इनका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एलएचएस पार्ट लेने पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे भी देखो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सभी इसमें क्या है, फॉर्मूले हैं। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है कि कोस पाई बाई 2 प्लस अक्स करते हैं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, अगर पाई बाई 2 प्लस अक्स करते हैं तो मेरे क्या प्राप्त होगा, माइनस साइन एक्स प्राप्त होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। दूसरी बात, आगे क्या दे रखा है, कोस किसके रूप में दे रखा है, पाई प्लस एक्स के रूप में दे रखा है, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, माइनस कोस एक्स होगा, क्या प्राप्त होगा, माइनस कोस एक्स प्राप्त होगा। आगे देखो कोट पाई माइनस एक्स दे रखा है, पाई अपॉन 2 माइनस 90 माइनस एक्स दे रखा है, तो ये किस में चेंज होता है, टेन एक्स में, किस में होता है, टेन एक्स में। आगे दे रखा है कोट पाई प्लस एक्स दे रखा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट एक्स में, किस में होगा, कोट एक्स में। तो ये 4 फॉर्मूले आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन 4 फॉर्मूलों का आप यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अतः नहीं सॉरी क्यों, इसलिए अब हम मान रखते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये किस में पूरा चेंज हो गया, ये पूरा चेंज हो जाएगा माइनस साइन एक्स में, किस में हो गया, माइनस साइन एक्स। ये किस में चेंज हो गया, इनटू क्या हो गया, माइनस कोस एक्स, किस में चेंज हो गया, माइनस का कोस एक्स हो गया। आगे देखो ब्रैकेट में क्या चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, ये तो हो गया टेन एक्स, क्या हो गया, टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कोट एक्स, क्या हो गया, कोट एक्स, ठीक है। अब आपको करना है, इनको चेंज करते हैं, तो देखो आगे करेंगे, इधर देखो कि माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस इंटू कोस एक्स, क्या हो गया, कोस एक्स। और अंदर क्या है कि मैं टेन और कोट को किस के रूप में रूपांतरित कर सकता हूँ, साइन और कोस के रूप में। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन एक्स बटा क्या होता है, कोस एक्स, और कोट क्या होता है, कोस एक्स प्लस क्या होता है, साइन एक्स, यही होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसका लघुत्तम लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, अंदर क्या हो जाएगा, ये लघुत्तम कितना आ गया, साइन एक्स कोस एक्स, ये तो लघुत्तम आ गया, कोस से कोस कट जाएगा, साइन बच गया, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ये आ गया, साइन एक्स से साइन एक्स कोस एक्स कट गए, हमारे पास में क्या बचा, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि आपने सर्व समीकरण कक्षा 10 में पढ़ी होगी, क्योंकि सर्व समीकरण होती है, उनका मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। इसी इन क्लासों में भी मैंने आपको क्या है पढ़ाया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा आपको फॉर्मूले से मान उठाकर मान रखना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन, अगला सवाल है, देखो 10वां सवाल। 10वें सवाल में क्या दे रखा है आपको, 10वें सवाल में आपको दे रखा है एक बहुत लंबी एक श्रृंखला के रूप में दे रखा है, इसका उत्तर कितना आना चाहिए, कोस एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हम कुछ मान पुट आउट कर लेते हैं, जैसे मान लो n प्लस 1 अक्ष है, इनको मान लेते हैं, मैं a है, ये मान लेते हैं b है, या इनको a मान लेता हूँ, इनको b मान लेता हूँ, कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप चाहो वैसे कर सकते हो कि साइन a पर b, देखो अगर मैंने इसको a और b माना तो ये साइन a साइन b, कोस a कोस b, ये फॉर्मूला किसका बन गया भाई, कोस a माइनस b का क्या बन गया फॉर्मूला। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि n प्लस 1 अक्ष मेरे पास में क्या हो गया, a हो गया, n प्लस 2 अक्ष क्या हो गया, b मान लिया,
तो अब इसको ये मान मैं यहां पर रखता हूं, क्या बन गया देखो, इसलिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा किसका होता है, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोस ए माइनस बी का होता है, किसका होता है, कोस ए माइनस बी का होता है कि साइन बी। आप कैसे लिख सकते हो, इसको पहले लिखो बाद में लिखो, क्योंकि दोनों चीज प्लस में, तो इसको पहले बाद में कैसे लिखो, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस ए माइनस बी का होता है, ठीक है। तो ये मान इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी है, तो अब ए और बी की वैल्यू पुट आउट करते हैं यहाँ पर देखो, तो क्या हो गया, कोस ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ए की वैल्यू है मेरे पास में n प्लस 1x माइनस बी की वैल्यू क्या है n 2x, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा कराते हैं, देखो कोस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ठीक है। सॉरी हमने इसमें देखो उल्टा मान लिया, आपको ऐसा मानना था कि इसको b मानना है, क्योंकि यहाँ पर a इसको a मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b और a हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन था, ठीक है, यहाँ पर b और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो उसको उल्टा मानना था, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू तो हमारे पास में 2, और यहाँ पर मानना था हमें a करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, बस इतना ही करना था। अब देखो इससे ये कट गया, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो मेरे पास उत्तर कितना आ गया, cos x, कितना आ गया, cos x, और यही मान आपको क्या करना था, यहाँ पर निकालना था, क्या करना था, निकालना था। तो cos x आ गया, ये LHS पार्ट बराबर क्या आ गया, RHS पार्ट। अगला क्वेश्चन देखो 11वां क्वेश्चन, अगला सवाल है देखो 11वां सवाल है, 11वां सवाल है, बहुत बढ़िया है। अब की बार थोड़ा फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज करना है आपको। अब देखो देखो ये cos a है, ये cos b है, मैं मान लेता हूँ इस पूरे फंक्शन को a मान लेता हूँ, इस पूरे फंक्शन को क्या मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ। तो मैं माना कि लेट पुट द, क्या करना है आपको कि 3π/4 प्लस x को मैं क्या मान लेता हूँ, a है, और 3π/4 माइनस x को क्या मान लेता हूँ, b है, क्या है, b। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos a माइनस cos b, और आप जानते हो cos a माइनस cos b क्या होता है, क्योंकि cos a माइनस cos b फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि -2 sin x प्लस y, यहाँ पर a भी है, तो यहाँ पर चलो a और b, a प्लस b बटा 2 है, आगे क्या हो जाएगा साइन a माइनस b बटा कितना हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है। तो मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, देखो तो फॉर्मूले यूज करूंगा तो क्या होगा, a की जगह ये मान रख लो, आप क्या कर लो, मान रखेंगे तो -2 साइन, इनमें से देखो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू रखो a की 3π/4 प्लस x, b की वैल्यू कितनी है 3π/4 और माइनस x, ये हो गई। अब देखो आगे क्या है साइन, इसमें भी मैं 1/2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3π/4 प्लस x, आगे देखो माइनस दे देगा फॉर्मूला, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो 3π/4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये मान हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, तो 2 साइन 1/2, 3π/4 और 3π/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/4 और 3π/4 जोड़ेंगे 6π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6π/4, और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट गया, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो साइन 1/2, ये तो आपस में कट गया और ये कितना हो गया
2x कितना हो गया 2x, ठीक है। तो 2 से 2 ये कट जाएगा। बाकी देखो मैं इधर कर रहा हूँ, ये आगे का सवाल इधर कर रहा हूँ, पर देखो आपको आगे क्या दे रखा है। अब 2 से इनको अंदर गुणा कराएंगे, तो 2 को अंदर से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, देखो -2 साइन, ये कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। अगर मैं 2 को अंदर गुणा करूंगा ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया sin x, यहाँ पर क्या हो गया sin x। अब आपको पता है कि अगर पाई में से मैं क्या घटा रहा हूं, पाई में से अगर π/4 घटा रहा हूं तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा, ये होगा। और अगर मैं मान लो अभी मैंने पहले फॉर्मूला लिखाया था कि साइन पाई में से अगर x घटा रहा हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा sin x होगा, माइनस साइन x प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा माइनस sin x प्राप्त होगा, नहीं सॉरी sin x ही प्राप्त होगा, क्या होगा sin x ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इधर देखो -2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पाई प्लस पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं, और इंटू क्या हो जाएगा sin x, क्या हो गया sin x। तो देखो -2 sin π/4। अब π/4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 होती है, कितनी होगी 1/√2 होती है, और इंटू क्या हो गया sin x। अब देखो 1/√2 यानी √2 से 1√2 कट जाएगा तो कितना बच गया -√2, और आगे क्या है sin x। आपको यही तो सिद्ध करना था इस सवाल में, क्या था इस सवाल में, यही तो सिद्ध करना था। तो उत्तर कितना आ जाएगा -√2 sin x, और ये LHS पार्ट किसके बराबर आ गया RHS पार्ट के। आपको सिर्फ इसमें 2 फॉर्मूले यूज करने थे, पहले आपको मानना था, मानने के बाद 2 ही फॉर्मूले यूज करने थे। ये cos a - cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a + b/2 sin a - (2), ठीक है। एक ये फॉर्मूला यूज करना था, एक करना था कि पाई माइनस π/4 करते हैं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा sin x होगा, ठीक है। तो ये सवाल कौन सा हो गया 11वां सवाल। अगला देखो 12वां, अगला सवाल है देखो 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या दे रखा है, बहुत बढ़िया सवाल है। सभी सवाल फॉर्मूला बराबर है, sin² 6x माइनस sin² 4x, इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो हम लेते हैं LHS पार्ट लेने पर, LHS लेंगे तो क्या होगा, ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कि sin² माइनस sin² का ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूले को क्या कैसे लिखते हैं कि sin a + b sin a - b। बस ये पूरा क्वेश्चन इतना ही है, इतने पर ये क्वेश्चन आधारित था कि आपको क्या दे रखा है कि sin² माइनस sin² दे रखा है, मतलब ये sin² और sin² है, आपको ये निकालना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि मैं मान रखता हूँ यहाँ पर a का मान कितना है 6x है और b का मान है 4x। तो क्या होगा कि sin 6x प्लस कितना हो जाएगा 4x, और आगे क्या हो जाएगा घटाना है आपको 6x में से कितना घटाना है 4x, कितना घटाना है 4x। तो क्या हो जाएगा कि sin 10x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 2x हो गया, कितना हो गया 2x। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नहीं कि sin 2x प्लस sin 10x, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। LHS पार्ट बराबर क्या आ गया RHS पार्ट, अतः LHS पार्ट बराबर क्या आ गया RHS, ठीक है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ये एक फॉर्मूला था, बहुत इजी फॉर्मूला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन, अगला देखो 13वां सवाल। 13वां सवाल जस्ट उसके अपोजिट दे रखा है, 12 में क्या दे रखा है अपोजिट दे रखा है। अब देखो इसमें cos² दे दिया, क्या दे दिया cos², तो LHS पार्ट लेने पर क्या करेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ cos 2x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्योंकि इधर देखना कि cos² 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin² 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं cos² 6x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस sin² 6x, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, तो ये लिख सकता हूँ। तो ये मान मैं इसकी जगह पुट आउट करता हूँ, देखो इसलिए क्या हो जाएगा कि 1 माइनस sin² x sin² 2x माइनस ये माइनस है, ये माइनस अंदर गुना होगा तो 1 माइनस sin² 6x, ठीक है।
अब देखो इसको मैं अंदर गुणा करूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स 2x माइनस एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स 6x, सॉरी 6x कितना है 6x, ठीक है। तो एक से एक कट जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ये वापस वही फॉर्मूला बन गया जो पिछले क्वेश्चन में बताया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर